अस्सलाम वालेकुम। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कार्बन रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। कार्बन से रिलेटेड जो भी रहता है उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। जैसे हम कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म हैं तो हम ऑर्गेनिक हो गए, करेक्ट। अब यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह तो समझ में आया ही होगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, 10th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी कर चुके थे कि कैसे ये मीथेन को हम ऐसे लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते थे। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर चुके कि इसे कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। अब आगे हम देखेंगे अलग अलग तरीके से 2D 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये स्पेसिफिक चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर का स्कोप ये है कि ये 12th में भी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स के नाम से आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ है वो सेम 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा, तो आप लोग ध्यान देके पढ़ना। अब बात आती है कंडेंस फार्मूला की। कंडेंस का मतलब होता है एक साथ अलग तरीके से उसको लिखना और उसके बीच के जो बॉन्ड है उसे कैसे बॉन्ड को ना लिखना। अब जैसे यहाँ पर इथेन है तो इथेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं। अभी कंडेंस में सिर्फ एक फ़र्क है कि बीच वाला जो बॉन्ड है ना उसको नहीं लिखना है, ऐसे कंडेंस करके चिपका के लिखना, उसे कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूला, इसमें जिगजैग का यूज़ करते हैं हम कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जैसे जहाँ पर समझो कार्बन है, जो टोके पे कार्बन है वहाँ पर हम ऐसे लाइन बनाते हैं बॉन्ड, और ऐसे सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ही मोड़ के बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनता है। ये टेबल दिया गया है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है और इसे बॉन्ड लाइन में कैसा लिखा है, जैसे फर्स्ट वाले का दिया है, यहाँ पर 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटेन है, तो इसका कंडेंस फार्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। कंडेंस फार्मूला कुछ ऐसा है। और कंडेंस फार्मूला बी मतलब कि यहाँ बॉन्ड का यूज़ किया है। बॉन्ड लाइन तो देखो ये वाली जो चेन है ना, इसे ध्यान से देखो। इमेजिन करो कि हर एक जो पॉइंट पे है ना कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर कैसा CH3 है, तो ये CH3 हो गया। सेम बस इसे मोड़ा गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 और ये भी हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। सेम तरीके से हम बाकी भी लिखेंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट पे मैंने कार्बन लगा दिया है। अब इसको अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो ये हो जाएगा H3C, क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड से वो रिलेटेड है। बट ये वाला जो कार्बन है सेकेंड वाला, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 बॉन्ड से रिलेटेड है, यानी कि ये CH होगा। अब ये वाला जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड से रिलेटेड है, 1 2 3, अगेन CH आ जाएगा। ये वाला जो है सिर्फ एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा CH3। इन शॉर्ट अगर हम इसे स्ट्रेट चेन में लिखे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, H3C CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा नज़र आएगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे और विदाउट बॉन्ड हम इसे यहाँ लिखेंगे। ओके, हम CH को ट्वाइस भी लिख सकते हैं। अब यही सेम स्ट्रक्चर को मैं बताती हूँ कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं। ये ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर डैश फार्मूला लिखेंगे, जो मैंने पर्पल में लिया है, ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर कार्बन मैंने वैसे ही मेंटेन किया है, हाइड्रोजन को आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, बट एक ऐसा एक फ्लो दिखना चाहिए अच्छा वाला, इसलिए मैंने जो ये वाला मेरा जो कार्बन है मैं बताती हूँ। ये वाला जो कार्बन है तो उसमें H ऊपर लिखा है और ये वाला जो कार्बन है उसमें H नीचे लिखा है, ताकि एक ऐसा बेसिक सा फ्लो दिखाई दे, तो जो अच्छा दिखता है दिखने में।
वेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेज फॉर्मूला में हम ऐसे वेजेस का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम ये ऐसे गहरी लाइन, ये डॉटेड लाइन और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। बट ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये बताते हैं डायमेंशन में कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, कौन सी चीज़ ऑन द पेपर है। तो यहाँ पर नॉर्मल लाइन डिपिक्ट्स बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तुम्हारे पेपर पे है ये बॉन्ड, ओके। और डैश्ड वेज यानी कि ये जो डॉट वाला जो है, तो ये जो गहरी लाइन है ये ऊपर की तरफ बॉन्ड है, मतलब आपके पेपर के ऊपर है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो पेपर के नीचे है। तो बस इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये मतलब 3D व्यू हमें करना है कोई भी चीज़ का, मॉलिक्यूल का, तो हम ये तरीके से कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, या दोनों के बीच में फ़र्क दिया है, वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन सेम स्ट्रक्चर है बट दो अलग अलग तरीके दिखाया गया है। फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पर हम लाइंस बनाते हैं और वेज फार्मूला में हम बताते हैं कौन सा बॉन्ड ऊपर बन सकता है, कौन सा बॉन्ड नीचे बन सकता है। एक्चुअली जो भी बॉन्डिंग बनता है मॉलिक्यूल्स का वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, बट हम पेपर पे उसे 2D करके लिखते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, अगर दो कार्बन एटम होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है CH3 मॉलिक्यूल दिया है, तो यहाँ पर समझो ये बीच में जो गोल है ना, ये कार्बन है, कार्बन हमारे ऐसे हैं, और ये जो हाइड्रोजन है उसके आसपास है। तो इसका सामने से व्यू कैसे दिखेगा वो यहाँ बताया है। ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, 3 बॉन्ड ऐसे और 3 बॉन्ड ऐसे उल्टा भी होंगे तो उतने ही हाइड्रोजन और होंगे तो इतने ही कार्बन। तो ये भी एक तरीका है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहर्स फॉर्मूला में तो और एडवांस थोड़ा एलोंगेटेड लाइंस बताते हैं। सेम तरीका, यहाँ पर कार्बन के लिए सर्कल यूज़ नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फोकस किया जाता है और हाइड्रोजन ही ज़्यादातर बताया जाता है। यहाँ पर 3 ऐसे स्ट्रक्चर दिया है, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में जैसे आइस क्यूब में भी हम बॉन्डिंग देख सकते हैं, कैसे क्रैक्स रहते हैं, वैसे सेम दिखता है, ये हमने कोई भी मूवी या वीडियो में देखा होगा। बॉल एंड स्टिक मॉडल ये 3D स्ट्रक्चर के लिए हेल्प होता है। और स्पेस फिलिंग मॉडल मतलब बीच में स्पेस नहीं रखी जाती बॉन्ड के लिए या फिर कुछ भी, उसको एक साथ ऐसे ड्रॉ किया जाता है चंपड़ के जैसा। यहाँ पर एक ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से, या तो उसे एक ओपन चेन यानी कि जैसे लाइन में हम लिखते हैं वैसे ऐसे जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, या फिर साइक्लिक या क्लोज चेन, वो कैसी भी हो सकती है, हेक्सागोन, ऐसे स्क्वायर में हो सकती है, सर्कल में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। साइक्लिक में भी 2 है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में 2 पार्ट है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक दिया है। तो एरोमेटिक का भी 2 है, बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग यूज़ होता है, और नॉन बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग नहीं यूज़ होता है, बाकी स्ट्रक्चर्स फंक्शनल ग्रुप यूज़ होते हैं।